सोमवार को संघर्ष समिति ने उपखंड अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। माउंट आबू में आबू संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम आबू पर्वत नवीन भवन निर्माण के संदर्भ में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आबू पर्वत में बिल्डिंग बायलॉज सरकार द्वारा लागू किए गए उसमें नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने को लेकर, स्टेट ग्रांट के पट्टे जारी किए जाने को लेकर ज्ञापन में नगर पालिका अधिकारियों कर्मचारियों के हठधर्मिता से कार्य रोककर कुछ लोगों को ही पट्टे जारी किए जाने के क्रम में पट्टों के आवेदन का निस्तारण कर पट्टे के आदेश नगर पालिका को किए जाए। आबू की सबसे बड़ी समस्या नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति एवं शहर में लगाए गए टोकन प्रथा हटाई जाए। ऐसे निम्न बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आबू संघर्ष समिति ने यह कहा कि अगर 1 माह के भीतर इन बिंदुओं पर आदेश नहीं होते हैं तो संघर्ष समिति मजबूरन आंदोलन करेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी या दुर्घटना की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। साथ ही समिति ने नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा को भी ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कई मुद्दे जैसे शहर के जर्जर रास्तों की मरम्मत एवं डामरीकरण, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को खुलवाना, शहर के सभी गार्डन व नक्की झील परिक्रमा पथ पर पेड़ पौधों का रखरखाव और पानी छिड़काव की उचित व्यवस्था और शहर में पार्किंग की उचित व्यवस्था कराई जाए। ऐसे मुद्दे रखे गए। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सुनील आचार्य, मंगेलाल काबरा, सलील कालमा, नारायण सिंह भाटी, भारत सिंह राठौड़, आनंद पवार, भास्कर अग्रवाल, महेंद्र सिंह परमार, अजीत सिंह, प्रवीण सिंह, प्रमोद व्यास, विकास अग्रवाल, भवर सिंह मेड़तिया, प्रशांत वोरा, भगवान राम, प्रशांत राका आदि समिति के सदस्य मौजूद रहे। अरावली न्यूज, माउंट आबू। समिति के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, तो मुख्य मोटी बातें क्या है? देखिए, जो आबू संघर्ष समिति है, इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने 2 ज्ञापन हमें दिए हैं। एक तो है जो बिल्डिंग परमिशंस है उनसे रिलेटेड है कि बिल्डिंग परमिशन अभी तक जारी नहीं हुई है, और दूसरा जो ज्ञापन है वो जो हमारे शहर की दूसरी दिक्कतें हैं, जैसे कि रोड हमारे ख़राब हैं और दिलवाड़ा जैन मंदिर को खोलने के ऊपर है। इसके अलावा टोल नाके पर जो कुछ दिक्कतें आ रही थी, इन चीज़ों में जिन चीज़ों का हमने 2-3 चीज़ों का निस्तारण कर सकते थे उसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, और बाकी चीज़ों के निस्तारण के लिए भी हमारे स्थानीय स्तर पर एवं सक्षम स्तर पर संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। ये जो छोटी छोटी समस्या है बताइए, इनका निस्तारण से अपने स्तर पर ही कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत है? देखिए, इसमें कुछ जो दिक्कतें हैं, जैसे रोडों की दिक्कत है, वो रोडिंग से संबंधित है। तो लोगों ने काम भी करना स्टार्ट किया है, परंतु अब उनको और ज़्यादा हमारे को एफर्ट करने की उसमें ज़रूरत है। दिलवाड़ा जैन मंदिर की जैसे दिक्कत है तो इन्होंने निर्णय लिया है खोलने का, परंतु जो आबू संघर्ष समिति वो चाहती है कि वो जो टाइमिंग है वो ज़्यादा किया जाए। इसके अलावा जो एक टोल नाके पर जो प्राइवेट व्यक्ति चेक करते थे उसके लिए पहली फ्राइडे को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि सिर्फ 27 जो सरकारी कर्मचारी। सर, अभी हाल ही में त्यौहार का सीजन आ रहा है, पार्किंग की बड़ी विकट समस्या होने वाली है, इसके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? इसके लिए बिल्कुल इन्होंने हमारे को और हम नगर पालिका के स्तर पे और उपखंड प्रशासन के स्तर पे इस बारे में जल्दी ही मीटिंग करके आज संघर्ष समिति के जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उपखंड अधिकारी से हमने वार्ता की है, और हमने जो पूर्व में आंदोलन किया था माउंट आबू बिल्डिंग को निर्माण को लेके, बिल्डिंग बायलॉज स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य को लेकर हमने कहा था कि लोगों के भवन नहीं बन रहे और अभी तक उनको राहत नहीं मिली थी। उसके लिए आज हमने उपखंड अधिकारी से वार्ता की और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन उपखंड अधिकारी देर कहाँ लगेगी? पूरे 2 साल निकल गए। देर स्थानीय स्तर पे कोई कमियां रही है, हम तो चाहते, जनता तो चाहती है उसको राहत मिले, क्यों नहीं मिली? इसीलिए तो हमने वापस कहा कि अभी तक सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक हमारे को राहत क्यों नहीं मिली? जब बायलॉज पास हो गए, पहले बायलॉज को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी हमने उपखंड अधिकारी को बताया जो टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, इसको इस तरीके से किया जा सकता है, और उपखंड अधिकारी ने हमारी बात सुनी है और जो मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने हर चीज़ स्पष्ट की है, और हमने उसके अंदर टाइम बाउंड किया कि 1 महीने में अगर हमारे को राहत नहीं मिली, इस तरह लोगों को नहीं मिली, तो फिर हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन ही एक माध्यम होता है। जनता की आवाज़ क्या है? जनता की आवाज़ नहीं होगी तो जनता को सड़कों पे आना पड़ता है, हम फिर सड़कों पे आएंगे।